हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है 2 गुणा 2 क्रम का, पहली पंक्ति है 3 माइनस 1, दूसरी पंक्ति है 1 माइनस 3। बी कोई अवयव दे रखा है 2 गुणा 2 क्रम का, पहली पंक्ति है 2 1 और दूसरी पंक्ति है माइनस 1 माइनस 2। तो हमें दिखाना है कि ए बी का गुणा करके इसका प्रतिलोम निकाला जाए तो ये बराबर होता है बी का प्रतिलोम गुणा में ए का प्रतिलोम। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य उदाहरण में देखो प्रतिलोम कैसे निकालते हैं वो हम लोग बताएंगे। जैसे मान लो कि ए का प्रतिलोम निकाला जाए तो ये बराबर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए और इसमें भाग दे देते हैं हम लोग ए के सारणिक का। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जैसे मान लो कि कोई अवयव दे रखा है ए 2 गुणा 2 क्रम का, ये बहुत आसान होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना इसका। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ए का सारणिक निकाला जाए तो ये बराबर हो जाता है ए डी से गुणा हो जाता है ए डी और इसमें से घट जाएंगे बी और सी का गुणा मतलब माइनस का बी सी। अब इसी तरह मेरे को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बराबर हो जाएगा कैसे, देखो ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव है ये तो आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, इनका स्थान परिवर्तित हो जाएगा और जो अपने पास ये दूसरा विकर्ण है मतलब ये जो बच गए अवयव इनका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब माइनस का बी माइनस का सी, इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखिए अगर मेरे को ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए में भाग दे देंगे ए के सारणिक का। तो चलो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ए अवयव को हम लोग लिखते हैं पहले तो 3 माइनस का 1 1 माइनस का 3। इसी तरह बी अवयव को भी यहाँ पे उठा के लाते हैं। बी अवयव है अपने पास 2 1 माइनस का 1 माइनस का 2। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ए का सारणिक लिख लेंगे या फिर एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। इसमें होगा क्या, देखिए इनका स्थान परिवर्तित हो जाएगा तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इनका चिन्ह परिवर्तित होगा, -1 है +1 हो जाएगा और नीचे +1 है -1 हो जाएगा। इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, देखो -2 की जगह 2 चला जाएगा तो यहाँ पे -2 आ गया, नीचे 2 आ गया, इनका चिन्ह परिवर्तित होगा, ये -1 और ये +1। इस तरह से अपने पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब बात आती है यहाँ पे कि इनका सारणिक भी निकालना है तो सारणिक के लिए क्या करते हैं, देखिए एक का सारणिक जैसे मेरे को निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को -3 से गुणा करेंगे तो कुल मिला के ये -9 के बराबर आ जाएगा और इसमें से घटा देंगे क्या, 1 और -1 का गुणा जो -1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो -9 + 1 बराबर में -8 आ जाएगा ए के सारणिक का मान। इसी तरह बी के सारणिक का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 और -2 का गुणा किसके बराबर होगा, -4 के बराबर। इसमें से घटा देंगे हम लोग -1 और +1 का गुणा जो -1 के बराबर होता है। तो कुल मिला के अपने पास बी के सारणिक का मान आ गया -4 + 1 -3 के बराबर। अब देखिए एक एक करके दोनों को मान निकाल लेते हैं हम लोग। ए का इनवर्स सबसे पहले निकालेंगे तो ए के इनवर्स में क्या करेंगे, देखिए -1/8 का तो भाग लगेगा, -1/8 और फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए -3 -1 और ये बन जाएगा -3 -1 1 और 3। इसी तरह बी इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एक -1/3 का तो भाग लग जाएगा इसमें और अंदर बच जाएगा क्या, -2 -1 1 2। तो -2 -1 1 और 2 इस तरह से बन गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी का प्रतिलोम बराबर बी का प्रतिलोम गुणा में ए का प्रतिलोम। तो पहले हम लोग आरएचएस को सरल कर लेते हैं क्योंकि हमने निकाल लिया है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बी इनवर्स गुणा में ए इनवर्स लिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो -1/8 को गुणा कर देंगे -1/3 से और इन दोनों अवयव को भी यहाँ पे लिख देंगे -2 -1 1 और 2। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -3 1 -1 3। तो ये अपने पास किसके बराबर बन जाएगा, देखो 1/24 तो ये बन ही गया। और यहाँ पे अवयव भी देख लेते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 और 6 + 1 7 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 और ये आ जाएगा -3 -5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 1 को -3 से गुणा करेंगे -3 और ये -2 -5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 + 5 1 + 6 7 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया अपने पास बी का प्रतिलोम गुणा में ए का प्रतिलोम। अब निकालते हैं हम लोग एलएचएस। तो एलएचएस के लिए क्या हम लिखेंगे, एलएचएस बराबर में ए बी इस पूरे का प्रतिलोम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे ए बी। ए बी अवयव निकालेंगे तो ए अवयव तो किसके बराबर था, ए अवयव था 3 - 1 1 - का 3। तो लिखेंगे इसको 3 1 -1 -3। फिर आगे बी अवयव भी लिखेंगे यहाँ पे तो बी अवयव किसके बराबर है, 2 1 -1 का 2। तो इसको लिखेंगे 2 1 का 1 का 2। ठीक है, गुणा करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 और ये प्लस का 1 7 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और इसको सरल करते हैं, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो 3
और प्लस का 2 5 के बराबर। इसी तरह ये 2 + 3 5 के बराबर। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 और 6 7 के बराबर। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास। अब देखिए हम लोग ए बी का इनवर्स निकालना है ना, तो पहले तो हमें ए बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब सेकंड अवयव निकालना पड़ेगा। तो देखो इनका स्थान परिवर्तित होगा और इनका चिन्ह परिवर्तित होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखो ए बी का हम लोग निकाल लेते हैं सारणी। तो सारणी में क्या होगा, देखो 7 7 49 और 49 में से घट जाएगा 5 5 25। तो 49 में से 25 घटेगा तो 24 के बराबर ये बच जाएगा। और ए बी का प्रतिलोम, ए बी का सारणी किया आ गया। अब देखो हमें निकालना है ए बी का प्रतिलोम। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ए बी का सेकंड अवयव और बटा में ए बी का सारणिक। तो देखो सारणिक तो अपने पास 24 के बराबर आ गया, तो 1/24 का तो भाग ऐसे लग जाएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए बी, जो कि 7 माइनस का 5 माइनस का 5 और 7 के बराबर है। देखिए यहाँ पे भी अपने पास आरएचएस भी तो यही मिला था और एलएचएस भी यही मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी पूरे का प्रतिलोम बराबर है, होता है बी का प्रतिलोम गुणा में ए का प्रतिलोम। ये हमने मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।